नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सोशल साइंस ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पे। एनसीईआरटी की इस कड़ी में हम लोग क्लास 6 के अध्याय प्रथम के ऊपर के बारे में चर्चा कर रहे थे। इसमें आज हम लोग अतीत, एक या अनेक के बारे में चर्चा करेंगे। तो क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया है? यहाँ ये बताया गया है कि आपने शीर्षक के ऊपर हमारे अतीत के बारे में ध्यान दिया। यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। तो अतीत शब्द जो है बहुवचन है। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग-अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग-अलग मायने थे। अब अतीत का मतलब बहुवचन का अर्थ ही इसलिए दिया गया है कि अलग-अलग समूह के लोगों को अलग-अलग अतीत के मायने होते होंगे। उदाहरण के लिए अगर देखा जाए तो पशुपालकों तथा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। यहाँ बताया गया है कि पशुपालक या और किसान वर्ग का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से एकदम अलग था, या फिर व्यापारी वर्ग का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत अलग था। जैसा हम आज भी देखते हैं, उस समय भी देश के अलग-अलग हिस्सों में लोग अलग-अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे। आज भी हम लोग देखते हैं कि कई इस राज्य में जैसे उत्तर प्रदेश में अलग संस्कृति है, केरला में अलग संस्कृति है, अलग रीति रिवाज हैं। तो हम उदाहरण के लिए अगर देखा जाए तो अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियां पकड़कर, शिकार करके तथा फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। अगर अंडमान निकोबार द्वीप के बारे में हम लोग जानकारी इकट्ठा करें तो हम लोग पाते हैं कि वहाँ के लोग मछलियां पकड़कर, शिकार करके, फल फूल संग्रह करके अपना जीवन यापन करते हैं। और इसके ठीक उल्टा शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान है। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद क्या है, तो उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। उस समय के शासक जो भी युद्ध में विजय प्राप्त करते थे, जो भी कार्य करवाते थे, समाज में करवाते थे, उसका लेखा जोखा रखते थे। लोग अभिलेखों पे उसको राइट करवाते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं। तो हम लोग जो लोग उस समय के शासक बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ते थे तो उसको अभिलेख पे राइट करवाते थे, और हम लोग उसी अभिलेख को पढ़ करके उस समय के उनके बारे में जानते हैं, उनके विजय के बारे में जानते हैं, उनके कार्यों के बारे में जान पाते हैं। जबकि उस समय जब शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक तथा पशुपालक जैसे आम आदमी प्राय अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। पुरातत्व की सहायता से हमें उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है। हालांकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। राजाओं के बारे में तो हम लोग अभिलेखों से जान पाते हैं, लेकिन जो उस समय का सामान्य वर्ग था, शिकारी हो गया, मछुआरा हो गया, संग्राहक हो गया या फिर किसान हो गया, ये अपने कार्यों का लेखा-जोखा नहीं रखते थे, तो उनके बारे में जानना थोड़ा कठिन हो जाता है। हालाँकि अभी भी इनकी तिथियों का मतलब, अगर आपने तिथि के विषय में पूछे तो आप शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष, जैसे कि 2000 या इसी तरह का कोई और वर्ष बताएँगे। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह की तिथि से की जाती है। वर्ष की गणना कैसे की जाती है? एक ईसाई धर्म प्रवर्तक हुए ईसा मसीह, उनके जन्म तिथि से गणना की जाती है। कि अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से है। यानी कि अगर हम लोग आज 2023 कहें तो ईसा मसीह के जन्म के 2023 के बाद की है, तो 23 वर्ष के बाद की है, बाद है ये। और ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसा पूर्व, ईसा से पहले के रूप में जानी जाती है। इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। अब हम लोग तिथियों को देखते हैं। अंग्रेजी में बीसी, अंग्रेजी में क्या होता है, एक वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं बीसी, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, ईसा पूर्व, और इंग्लिश में बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के पहले। तो अंग्रेजी में बीसी, हिंदी में ईसा पूर्व का तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व होता है। इम्पोर्टेंट है। कभी कभी आप तिथियों से पहले एडी, हिंदी में ईस्वी लिख पाते होंगे। एडी एक होता है एडी, इसका फुल फॉर्म होता है एनो डोमिनी।
नामक दो लैटिन शब्दों से बना है तथा इसका तात्पर्य क्या होता है कि ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से, यानी कि ईसा मसीह का जन्म जब से हुआ है तब से को एडी कहा जाता है। कभी कभी एडी की जगह सी तथा बीसी की जगह बीसीई का प्रयोग करते हैं। कहीं कहीं हम लोग एडी एडी की जगह क्या करते हैं, बीसी का प्रयोग होता है। और सॉरी, एडी की जगह हम लोग सीई का प्रयोग करते हैं और बीसी की जगह क्या करते हैं, बीसीई का प्रयोग करते हैं। तो सी अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा बीसीई का प्रयोग बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। जहां सी का प्रयोग होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है, कॉमन एरा। और बीसीई क्या होता है, बिफोर कॉमन एरा। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है। भारत में तिथियों के रूप के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। कभी कभी अंग्रेजी के बीपी अक्षरों का प्रयोग होता है जिसका तात्पर्य होता है बिफोर प्रेजेंट, यानी वर्तमान से पहले की बात। तो एनसीईआरटी की क्लास 6 की प्रथम अध्याय के बारे में हम लोगों ने 4 वीडियो में चर्चा की और हम लोग इसके विधिवत रूप से पढ़ा, उसको समझा। तो अ, हमारे चैनल को बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।